अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10 की दरख्शां किताब का चैप्टर नंबर 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के 5 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग आज का अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बतला दूं कि आज से एक मजमून की शक्ल में हमारा सबक शुरू होने जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो एक मजमून है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग मजमून के बारे में जानेंगे, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के खुलासा के बारे में जानेंगे, उसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे और सबसे आखिर में मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। मज़मून यानी निबंध एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। मज़मून एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। मज़मून जो एक किस्म है, एक सिन्फ़ है, एक कदीम, एक पुराना एक सिन्फ़ है जिसमें किसी एक ख़ास मौजू यानी उन्वान यानी टॉपिक पर बहस की जाती है। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी होता है। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी होता है। मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं। मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं, जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मजहबी मज़ामीन, अखलाक़ी मज़ामीन, इस्लाही मज़ामीन, सियासी मज़ामीन वगैरह वगैरह। यानी मज़ामीन मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मजहबी मज़ामीन, अखलाक़ी मज़ामीन, इस्लाही मज़ामीन और सियासी मज़ामीन वगैरह वगैरह। मज़मून निगारी में काफ़ी आज़ादी और कुशादगी होती है। मज़मून निगारी में, मज़मून लिखने में काफ़ी आज़ादी और काफ़ी कुशादगी होती है कि हम एक जानदार और मामूली चीज़ों पर भी मज़मून लिख सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से इस मज़मून का आगाज़ हुआ। कहाँ से मज़मून का आगाज़ हुआ? तो आप जवाब देंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका यानी मज़मून का आगाज़ हुआ। हमारे मशहूर व मारूफ मज़मून निगारों में सर सैयद अहमद ख़ान, मोहसिनुल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निज़ामी और रशीद अहमद सिद्दीकी ने मज़मून निगारी को काफ़ी जिला बख्शी है, यानी मज़मून निगारी को काफ़ी तरक्की याफ्ता बनाने में इन तमाम लोगों की काफ़ी मदद रही है। इन्हीं लोगों की वजह से मज़मून निगारी जो एक शय है काफ़ी उरूज तक पहुँचा और काफ़ी फेमस हुआ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के खुलासा के बारे में कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं और इस चैप्टर से हमको क्या समझ में आता है और हमें क्या सबक मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है, वो एक प्लानेट है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, बहुत सूटेबल है, बहुत ही मुतदिल है। ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत मुतदिल है। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत यानी ग्लोबल वार्मिंग आहिस्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा होना ही, यानी ज़मीन के दर्जा हरारत में बढ़ना ही माहिरीन माहौलियात यानी जो माहौल के बारे में जानते हैं, जो ये कहते हैं कि कल बारिश होगी और जो ये कहते हैं कि कल धूप होगा, ये इसी को कहते हैं माहिरीन माहौलियात ने तमाजुते अर्जी और ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। यानी ज़मीन का दर्जा हरारत का ही नाम को तमाजुते अर्जी और ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। अब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का नाम 3 है। नंबर 1 दर्जा हरारत, नंबर 2 तमाजुते अर्जी और नंबर 3 ग्लोबल वार्मिंग।
पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका जिक्र और चर्चा हो रहा है। इसका जिक्र यानी ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र और चर्चा हो रहा है। दुनिया के सारे साइंसदां इस मसला पर बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत सोच रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस मसले में साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए हैं, काफ़ी गुफ्तगू हुए हैं कि इससे हमें कैसे बचना होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो एक संगीन मसला हमारे सामने बन चुका है, इससे कैसे बचा जाए। तो ये जो मुल्क है अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इस मसले में साइंसदानों के दरमियान काफ़ी गुफ्तगू हुई है कि इससे कैसे बचा जाए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह यह है, नंबर 1 में ग्रीन हाउस गैसों के असरात ज़्यादा हो गए हैं। ग्रीन हाउस गैसों के असरात ज़्यादा हो गए हैं। नंबर 2, कल कारखानों और मोटर गाड़ियों का इजाफा हो गया है। कल कारखानों और मोटर गाड़ियों का इजाफा हो गया है। नंबर 3, जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है। जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आब खरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, मोजो वगैरह वगैरह। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह यही 3 है कि ग्रीन हाउस गैसों के असरात ज़्यादा हो गए हैं। ग्रीन हाउस गैसों के असरात ज़्यादा हो गए हैं। कल कारखानों और मोटर गाड़ियों का इजाफा हो गया है। और नंबर 3 में जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों इसे कहते हैं आब खराब, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, मोजो। इन्हीं तमाम गैसों को ग्रीन हाउस गैसों कहा जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मेथन 149% ज़्यादा होने लगा है। 149% ज़्यादा होने लगा है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। साइंसदानों का ख्याल है, उसका कहना है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर पहले 2 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमों की मुतअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है कि सर्दी के ज़माने में गर्मी हो रही है और गर्मी के ज़माने में सर्दी हो रही है। जब बरसात का मौसम होता है तो बारिश नहीं होती है, और जब बरसात का मौसम नहीं होता है तो उस वक्त बारिश होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से मौसमों की मुतअय्यना मुद्दत में भी बदलाव आ गया है। यानी इन्हीं वजह से ये मौसम में, यानी जब गर्मी होनी चाहिए थी गर्मी नहीं हो रही है, जब सर्दी होनी चाहिए थी सर्दी नहीं हो रही है, और जब बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त बारिश नहीं हो रही है। मौसम के अलग अलग मुतय्यन करदा दिनों में ये सब काम हो रहा है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं। जो हमारे सामने से एक वबा, एक बीमारी जिसे कोरोना वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा वायरस हमारे सामने से गुजरा है और ये ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हुआ है। इन हालात में हम क्या करें? जब ग्लोबल वार्मिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में एक संगीन मसला बन चुका है, तो अब इन हालात में हम क्या करें? तो जवाब होगा, दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक ये मुल्क की जमा है। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक, जो मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया है, तरक्की याफ्ता ममालिक को ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार कम करनी होगी। जंगलों को कटने से रोकना होगा।
जंगलों को कटने से रोकना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलानी होगी। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों में चलाने से पाबंदी लगानी होगी। लकड़ियों और कोयला को कम जलाना होगा, लकड़ियों और कोयला को कम जलाना होगा। 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के तहत एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें एक कानून तैयार किया गया, जिसमें एक दस्तावेज तैयार किया गया, एक कानून तैयार किया गया, एक नियम बनाया गया, जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत यानी साइन किए। मुख्तलिफ मुल्कों के जो बड़े बड़े आदमी थे उन्होंने दस्तखत किए। अमेरिका के साबिक नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, स्पीच दिए। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालोगियान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनअक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर शोहरत याफ्ता साइंसदां जनाब एपीजे अब्दुल कलाम मौजूद थे। कांग्रेस में 2 ही मौज़ूआत थे, यानी जो ये बालोगियान कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इसके दो ही मौज़ूआत थे। नंबर 1 पोल्यूशन, नंबर 2 ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस यानी इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 32 सूबों से चुन कर 556 तलबा व तालबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। 556 तलबा को शिरकत करने का मौका दिया गया। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने भी इस कांग्रेस यानी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और कांग्रेस में मेहमान खुसूसी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का जादुई मंत्र और दवाई यह है कि इसे 17 साल की उम्र वाले यानी 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो ये ग्लोबल वार्मिंग से बच सकेंगे। यहाँ पर 17 साल की उम्र से पहले यहाँ 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो ये ग्लोबल वार्मिंग से बच सकेंगे। 17 से पहले यहाँ 10 छूट गया है। 10 साल की उम्र से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो ये ग्लोबल वार्मिंग से बच सकेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में। हम लोग मजमून के बारे में पढ़ लिए कि मजमून क्या है, छोटा होता है या बड़ा होता है, मुख्तसर होता है या तवील होता है, और मजमून का आगाज़ किस जगह से हुआ है। उसके बाद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के खुलासा के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि ग्लोबल वार्मिंग ये है, ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से होता है और हमें इन हालात में क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग कैसे बच सकेंगे। इन तमाम बातों को पढ़ लेने के बाद हम ये एक मुख्तसर तरीन सवालात कर रहे हैं, इसका जवाब आपको खुद देना होगा। हम लोग सब कुछ पढ़ लिए, उन तमाम से छांट कर निकाल करके ये कुछ सवाल है, इन सवालों का जवाब आपको खुद देना पड़ेगा। सवाल नंबर 1 में है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो उसका जवाब आप खुद दीजिए। इसका जवाब होगा कि ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला बन चुका है। संगीन का माना होता है खतरनाक मसला बन चुका है। सवाल नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है तो जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है तो जवाब होगा ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है बालोगियान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनअक़िद हुआ। तो जवाब होगा बालोगियान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के
भारत के दीमापुर में मुनअकिद हुआ। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर यानी के तहत कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो जवाब होगा क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर यानी के तहत कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई। अब हम लोग बात करेंगे मुख्तसर सवालात के बारे में। मुख्तसर तरीन सवालात के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मुख्तसर सवालात के बारे में, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, तो जवाब होगा ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो जवाब होगा ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो जवाब होगा ज़मीन का दर्जा हरारत का रफ्ता रफ्ता बढ़ना यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। माँ बकिया मुख्तसर सवालात के बारे में बात करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 4 में पूछा गया है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है, तो जवाब होगा आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 5 ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ है, तो जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% का इजाफा हुआ है और मेथन में 149% का इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 6 ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, तो उसका जवाब होगा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने यह मंत्र बताया कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें, तो इससे हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो सकते हैं। तो दोस्तों, उर्दू की मुकम्मल तैयारी करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत में रोज़ाना का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बतला दूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे साथ वीडियो देख लेते हैं और हमारे साथ में खड़े उतरते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका नंबर 90+ आएगा। इसलिए कि मैं आज से एक सीरीज शुरू कर दिया हूं और ये सीरीज हमारा आपके इम्तिहान के सुबह तक चलेगा, जिसमें आपको तमाम उर्दू के क्वेश्चन हल कराया जाएगा। सबसे पहले दरख्शा किताब पढ़ाई जा रही है, उसके बाद रोशनी किताब पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उर्दू कवायद पढ़ाया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। यह क्वेश्चन इस साल पूछा गया था। इन तमाम बातों की वजह से आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें, और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो उसको आप इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।